हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था यमराज की दिशा और उसमें कवि चंद्रकांत देवताले जी ने बताया था कि मेरी माँ ने मुझे हमेशा समझाया कि दक्षिण दिशा में पैर करके मत सोना क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है। फिर कवि कह रहे हैं कि मेरी माँ से मैंने पूछा था, यमराज के घर का पता पूछा था। फिर मेरी माँ ने कहा बताया था कि तुम जहाँ भी हो उस दिशा से जो दक्षिण दिशा है वो यमराज की दिशा है और तुम कभी भी यमराज की दिशा की तरफ पैर करके मत सोना। आज हम पढ़ेंगे कि कवि आगे उसके बारे में और क्या बता रहे हैं। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया और इससे इतना फायदा जरूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। कवि कह रहे कि माँ की समझाइश के बाद, यानी कि मेरी माँ ने जब मुझे दक्षिण दिशा के बारे में बताया, उन्होंने मुझे समझाया, तो उनके समझाने के बाद मैं दक्षिण दिशा में कभी भी पैर करके नहीं सोया। यानी कि उसके बाद मैंने कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ पैर नहीं किए। दक्षिण दिशा की तरफ पैर करने का मतलब ये है कि जो कपटी लोग हैं, जो अत्याचार करते हैं दूसरों पर, मैं उनसे दूर रहा, यानी कि उनकी तरफ कभी नहीं गया। और इससे इतना फायदा जरूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। देखो कवि बता रहे हैं ना कि बचपन में ही उसकी माँ ने उससे बता दिया था दक्षिण दिशा के बारे में, और कवि ने ये भी बताया है कि माँ के समझाने के बाद वो कभी दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोए। तो कवि कह रहे हैं कि उससे मुझे इस बात का फायदा हुआ कि मुझे कभी भी दक्षिण दिशा पहचानने में मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि बचपन से ही उसकी माँ ने उसे बता दिया था कि ये दक्षिण दिशा है और वो यमराज की दिशा है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि मुझे फिर कभी भी दक्षिण दिशा पहचानने में कोई परेशानी नहीं हुई। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। देखो अब कवि कह रहा है कि मैं दक्षिण दिशा में अपने काम के लिए या वैसे जिंदगी में बहुत बार ऐसे मौके आए जब मुझे दक्षिण दिशा में दूर दूर तक जाना पड़ा, और जैसे ही जब भी मैं दक्षिण दिशा में जाता तो मेरी माँ की जो कही हुई बात है वो उसके माध्यम से मुझे मेरी माँ की हमेशा याद आई। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। देखो कवि क्या करें, दक्षिण को लांग लेना यानी कि उससे पार जाना संभव नहीं था। यानी कि दक्षिण दिशा तो हमेशा ही बढ़ती जाएगी, जैसे ही हम बढ़ते जाएंगे वहीं वैसे ही बढ़ती जाएगी दिशा। यानी कि जब पृथ्वी का ही कोई अंत नहीं है तो दिशा का कैसे अंत हो सकता है। यानी कि जितना भी हम आगे चलेंगे वो दिशा कभी भी समाप्त थोड़ी ना होगी। दिशा तो उसी तरफ जहां भी हम जा रहे हैं उससे दक्षिण दिशा हमेशा ही रहेगी। यानी कि इस संसार में, इस पूरे ही दुनिया में दक्षिण दिशा का कहीं अंत नहीं है। और कवि कह रहे हैं अगर दक्षिण दिशा को मैं लांग पाता, यानी कि उससे पार पहुंच जाता, तो फिर मैं यमराज के घर को भी देख लेता। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है। देखो कवि क्या कह रहे हैं कि पहले तो एक दिशा ही दक्षिण दिशा थी जब उसकी माँ ने उसे समझाया, पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दिशा दक्षिण दिशा हो जाती है। यानी कि आज हर तरफ ऐसे लोग हैं, पहले तो कुछ कुछ लोग ऐसे थे जो दूसरों को परेशान करते थे, उन पर अत्याचार करते थे, जीवन विरोधी तत्व थे, पर आज हर तरफ ऐसे लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं, जीवन में, दूसरों के जीवन में परेशानी या बाधा डालने का काम ही करते हैं। इसलिए कवि कह रहे हैं कि आज जिधर भी पैर करके सो वही दिशा दक्षिण दिशा हो। यानी कि आज हर तरफ ऐसे लोग मिल जाते हैं। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है और वो सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। देखो यमराज के आलीशान महल है, यमराज मृत्यु का देवता है, और इसीलिए कवि ने कहा है कि हर तरफ ऐसे लोग विद्यमान हैं, मिल जाएंगे, जो जीवन में, लोगों के जीवन में सुखी जीवन जीने में बाधा डालते हैं और वो हर तरफ रहकर ही अपने काम को अंजाम देते रहते हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। कवि कह रहे हैं कि माँ अब नहीं है, कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, और जिस यमराज की दिशा दक्षिण दिशा को माँ उस समय जानती थी, अब वो दिशा भी दक्षिण दिशा नहीं रही है। यानी कि उस समय तो दक्षिण दिशा सिर्फ एक ही थी, कुछ ही लोग ऐसे थे जो ऐसा काम करते थे, लोगों के जीवन में बाधा डालने का काम करते थे। लेकिन वर्तमान में तो सभी लोग ऐसे लोग सब तरफ मिल जाते हैं। इसलिए
अब कवि कह रहे हैं कि जो यमराज की दिशा की जो पहचान माँ को थी उस समय, उनकी नजर में जो दक्षिण दिशा थी, आज वो दक्षिण दिशा की वो पहचान भी बदल गई है। आपको इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद अपनी नोटबुक में करना है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करके क्लियर कर लें।